ळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये उदयज उपशममेश्रतजी छायिक भाव उघार जीव भाव ओज्जल कियो नमो ताहि मद छार नमो ताहि मद छार। 5 भाव का प्रकरण अपन को लेना है। उसमें मेरे सामने ये समस्या थी कि किसके आधार से ये चर्चा की जाए। हालांकि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ तो है ही, उस तत्वार्थ सूत्र की भी कई टीकाएं हैं जिसमें इन 5 भावों के ऊपर अलग से विस्तृत विवेचन है। लेकिन फिर सोचा कि समय कम है और हमारे लिए एक बहुत आसान काम हमारे छोटे दादा डॉक्टर साहब ने कर दिया है कि उस पूरे विषय को समराइज करके और इस तत्व ज्ञान पाठमाला के एक पाठ में रख दिया है। तो इसलिए अपन इसे ही आधार बनाएंगे और इसके ही आधार से इन 5 भावों से जुड़ी हुई कुछ कार्यकारी चर्चा करने का प्रयास यहाँ करेंगे। इन 5 भावों को जीव के असाधारण भाव कहा जाता है। कौन से भाव हैं ये? असाधारण भाव। जो सूत्र है इन 5 भावों का, उसमें भी इन्हें स्वतत्वम ऐसा कहा है। ये जीव के अपने तत्व हैं। तो जो जीव का अपना हो और अन्यत्र किन्हीं में ना पाया जाए तो ये ही उसकी असाधारणता का चिन्ह होता है। तो उन 5 भावों में कौन कौन से वे भाव हैं, पहले हम इस विषय को स्थापित करने के लिए एक बार इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। आपके सामने आपके पास तत्वज्ञान पाठमाला है, पेज नंबर 37 पर ये सूत्र दिया है ना। तो अपन इसे पहले 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे और फिर इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे। कोशिश ये करना कि सभी इसका शुद्ध उच्चारण करें। वैसे तत्वार्थ सूत्र का पाठ आप करते ही रहते होंगे तो हैबिट में होगा, तो संभावना कम है यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो शुद्ध ही उच्चारण इसका करेंगे। चलिए मैं यहाँ से बोलूँगा, आप उसे दोहराइएगा। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। हाँ, अब अपन पूरा इकट्ठा एक साथ बोलते हैं। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। बोलिए। देखो अभी ये सारी चर्चा कहां पर आई है? दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में आई है और पहले सूत्र से 7वें सूत्र तक 5 भावों की चर्चा है ना, 7 सूत्रों में। अब ये चर्चा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आन पड़ी सीधे दूसरे अध्याय में? तो उसकी एक भूमिका बनाई, उत्थानिका बनाई। देखिए इसके जस्ट पहले आप पढ़ोगे, इसमें तो नहीं दिया है, मेरे पास पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब की वचनिका है सरवार सिद्धि, तो थोड़ा मैं आपको उससे पढ़ के बता रहा हूं, है ना।
शिष्य पूछता है आचार्य देव से। पहली चीज तो आपको पता होगा, जिन्होंने सर्वार सिद्धि पढ़ी होगी, कि ये तत्वार्थ सूत्र लिखा गया तो किन के लिए लिखा गया। तो वहां पर आया है कि मोक्ष की लिप्सा वाले या कल्याण की लिप्सा वाले, सुख की लिप्सा, लिप्सा शब्द आया है वहां पर। तो लिप्सा क्या होती है? हमको तो जो लिप्सा होती भी है ना, तो काय की होती है ना, कि प्रायः हम लिप्सा शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने यहाँ होती है कि भाई अब थोड़ी सा पानी गिर जाए, बरसात का मौसम आ जाए तो लोगों को मंगोड़ी की लिप्सा होने लगती है ना, है गुलगुले की लिप्सा होने लगती है, मीठे भजिए, नमकीन भजिए और पता नहीं कौन कौन सी ये लिप्सा होने लगती है। अपन अपने जीवन में यदि देखते हैं तो बस हम थोड़ा भी माहौल यदि बनता है ना, तो भोगों की लिप्सा ही होती है। 4 दिन की एक साथ छुट्टी हो जाए तो वेकेशन की लिप्सा होने लगती है कि अब कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो ये अपनी लिप्सा है। लेकिन ये पूरा जो ग्रंथ लिखा गया, ये कौन से शिष्य के लिए लिखा गया? जो मोक्ष की लिप्सा वाला है, सुख की लिप्सा वाला है। और उसने ऐसी लिप्सा वाला जो जीव था, उसने ये प्रश्न किया कि हे आचार्य महाराज, सुख क्या है, सुख कहाँ से मिलता है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ना। तो फिर वहां से आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, यहां से बात शुरू की थी। और उसी प्रकरण में चर्चा करते करते उन्होंने 7 तत्वों की चर्चा की। जीव, अजीवा, श्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। और फिर सबसे पहले प्रकरण प्राप्त यदि कोई है, पहला जो पूरा अध्याय है वो समझ लो कि उसमें, जैसे मैंने कल वो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा बताया था ना, तो पहला अध्याय तो ज्ञान क्या है ना, इसे बताने में ही पूरा समर्पित है। वहां तो पूरी यही चर्चा है, क्योंकि आगे की जो चर्चा हम करेंगे वो उसी ज्ञान के आधार से तो करेंगे ना। क्योंकि आप ये एक बात जान लीजिए कि भले मोक्ष मार्ग में पहला नंबर किसी का आता है तो किसका आता है? सम्यक दर्शन का। मोक्ष मार्ग में किसका आता है? सम्यक दर्शन, श्रद्धा का। लेकिन कमाल की बात है, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। समझ में आया? और ये पूरी चर्चा आई भी है पिछली अध्याय की टीकाओं में, आप पढ़ोगे खासतौर से जो मति शताब्दी मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये वाले जो सूत्र थे, उस चर्चा में ये एक प्रश्न आया है बाकायदा। ये प्रश्न किया कि आप तो श्रद्धा पर जोर देते हो, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है और बिना सम्यक श्रद्धा के चारित्र भी मिथ्या चारित्र है। तो फिर आप ज्ञान के बारे में इतना ज्यादा यहां पर क्यों वर्णन कर रहे हो, क्यों उसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं? सीधे श्रद्धा की बात करो ना। श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो ज्ञान तो अपने आप सम्यक हो जाएगा। तो वहां पर आचार्य देव ने उत्तर दिया। क्या उत्तर कहा? कि देखो ऐसा है, जिसकी श्रद्धा करना है, बिना जाने श्रद्धा कैसे करोगे? बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, हे क्या है, उपादेय क्या है, ये कैसे जानोगे? तो फिर वहां पर प्रश्न किया, लेकिन अभी वर्तमान में तो हमारा ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान से सम्यक श्रद्धा का उपाय कैसे हो सकता है? ये प्रश्न किया। अब है कि नहीं, ये वाजिब प्रश्न है, हम और आपके होना चाहिए। ये सारे प्रश्न हैं सर्वार सिद्धि में और पहले कर चुके हैं। तो सोचो ना, ये तो अजीब स्थिति बन गई कि हमारा ज्ञान तो अभी मिथ्या है और हम उस मिथ्या ज्ञान से हमें पुरुषार्थ करना है सम्यक श्रद्धा का। तो भला हो कैसे? तो कहते हैं कि इसके लिए आपके पास सबसे बड़ी शरण यदि कोई है तो क्या है? आगम, है ना। क्योंकि आपको, हमें परंपरा से उन सम्यक ज्ञानियों ने, उन ये अब मैं वो पूरी चर्चा में जाऊंगा तो वो उसी बात पर हमारा पूरा समय निकल जाएगा। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूं, उस चर्चा के बीच में आचार्य देव ने सब बताया कि भाई वक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बस 3 ही वक्ता होते हैं, कोई चौथा वक्ता होता नहीं है, ऐसा वहां पर आई चर्चा। पहले वक्ता तो सर्वज्ञ देव केवली भगवान है, जो कि वास्तविक वक्ता है ना, ऐसा कहा, वो ही वक्ता है, खरेखर वो ही वक्ता है। दूसरे यदि कोई वक्ता है तो उसी परंपरा के अनुगामी शुद्ध केवली वक्ता हैं, जो शुद्ध केवली होते हैं। और तीसरे वक्ता की संज्ञा मिली आती है आचार्यों को, जिन्होंने उन्हीं केवली और शुद्ध केवली की परंपरा में जो ग्रंथ आदि की रचना की, वो परंपरा से इतर नहीं गए। तो
तो हमारे पास हमारा जो ज्ञान का आधार बनेगा वो क्या बनेगा, जिससे हमें सम्यक श्रद्धा का पुरुषार्थ करना है वो क्या बनेगा। तो यही केवली शुद्ध केवली की परंपरा, यही बात तो है कि आप जब मंगलाचरण में देखते हो तो यही बात आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं। उन्हें अपने एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को बताने के लिए, उसकी प्रमाणिकता साबित करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है, वंदित्व सव सिद्धे, है ना, धो मचल मणो वमम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़िदम। नियम सार में आप देखोगे तो वहां पर क्या लिखा, णवीऊण जिणम वीरम, है ना, अनंत वर्णाण दन क्या, णवीऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम, और वो छामी, अब वहां पर क्या आ गया, नियम सारम, और वो कैसा है, केवली सुध केवली भणिदम। उन्हें भी अपनी नियम सार की प्रमाणिकता, समय सार की प्रमाणिकता देने के लिए किन के पास जाना पड़ा, मूल वक्ताओं के पास, यानी केवली और शुद्ध केवलियों के पास। और हम भी यहां पर जो चर्चा और विमर्श कर रहे हैं किस परंपरा में कर रहे हैं, उन्हीं केवली और शुद्ध केवली की परंपरा में। अब वो तो ये उपचार से हमारे ऊपर वक्ता संज्ञा आ जाती है, लेकिन वास्तव में तो हम उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए अपनी बात कह रहे हैं ना, इसलिए आप उपचार से वक्ता कह देते हो, लेकिन वास्तव में वक्ता तो वही है। अब यहां पर जो 7 तत्वों की चर्चा आई उसमें पहला तत्व कौन सा था, जीव था। अब उस जीव की चर्चा प्रकरण प्राप्त है, तो पहले में तो ज्ञान मीमांसा हो गई पूरी, ज्ञान की प्रमाणिकता के ऊपर मंथन हो गया, मीमांसा हो गई, विचार विमर्श हो गया। अब मूल जो तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ जिसका ज्ञान हमें करना है, उनमें सबसे पहले प्रकरण प्राप्त कौन है, जीव है। तो अब शिष्य भी यही प्रश्न करता है जो मैं यहां पर आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आपके पास वो वचनिका नहीं है, इसलिए आप यहां पर बस ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कहते हैं, हे भगवान, कौन को कह रहे हैं भगवान, शिष्य कौन को, भगवान आचार्य को, है ना। अब आचार्य भी भगवान से कम नहीं है, भगवान की बात जो इस काल में उस शिष्य को समझा रहे हैं, जिन्होंने ये तत्वार्थ सूत्र लिखकर समझ लो पूरी भगवान की वाणी को छोटे से एक क्या कहें 357 सूत्रों को यदि हम लिपिबद्ध करें अपने हाथ से A4 साइज पर, तो कितने 10-12 पेज में आ जाएगा पूरा तत्वार्थ सूत्र। अब भगवान की पूरी वाणी को समेट कर रख दिया कितने में, 10-12 पेजों के अंदर, है ना, छोटी सी एक पोथी बना दी। तो वे भगवान जैसा ही काम तो हो गया। अभी भगवान की अगाध वाणी में प्रवेश पाना कितना मुश्किल हो जाता यदि ये आचार्यों के द्वारा एक सिस्टमेटिकली हमारे लिए ये तत्व प्रदान नहीं कर दिया गया होता। तो क्या कहते हैं, हे भगवान, और वैसे भी वे स्वयं रत्नत्रय के धारी हैं, शीघ्र भगवान होने ही वाले हैं, है ना। नियम सार की भाषा में बोले तो अति आसन्न भव्य, है ना, भव्य भी अलग अलग होते हैं, एक भव्य, आसन्न, भव्य, और नियम सार में ऐसे मुनिराजों को संज्ञा दी है अति आसन्न भव्य, जो कि समझ लो 1-2 भवों में ही क्या होने वाले हैं, मोक्ष, साक्षात भगवत पने को प्राप्त होने वाले। तो हे भगवान, सम्यक दर्शन के विषय रूप भाव द्वारा कहे जीवादि तत्वों में जो सबसे पहले जो जीव कहा है, क्या कहा था, 7 तत्वों की चर्चा की थी ना, तो 7 तत्वों में पहले नंबर पर क्या कहा, और वो 7 तत्व क्यों कहे थे, 7 तत्व काय के लिए कहे थे, सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि उससे पहले सूत्र था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। फिर बीच में 1-8 सूत्र और आया, है ना, सम्यक दर्शन के भेद, वो सम्यक दर्शन के 2 भेद भी इसलिए बताए, उसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक रीजन है। वहां पर निसर्गज सम्यक दर्शन को हाईलाइट नहीं करना था, एक्चुअल में अधिगमज को करना था। और आपको ये बात और क्लियर तब होगी जब आप इसकी टीकाओं को पढ़ोगे, चाहे आप राजवार्तिक देखो या सरवार सिद्धि देखो, तो वहां पर यह कहा कि अधिगमज सम्यक दर्शन भी, वो निसर्गत सम्यक दर्शन भी अधिगमज ही है, क्योंकि उसमें भी पूर्व की देशना कारण बनती है। सम्यक दर्शन जब भी कभी होगा बिना 5 लब्धियों के तो नहीं होगा, और 5 लब्धियों की प्रक्रिया में देशना लब्धि आए बिना रहेगी नहीं। तो देशना लब्धि का हो जाना यही तो क्या है, अधिगमज है ना। और आगे वो पूरा तत्वार्थ सूत्र में जो प्रयास हो रहा है वो किसका किया जा रहा है, अधिगम का ही तो प्रयास है।
तो यही बात आई है, अधिगमज, अधिगम के ऊपर इतना जोर है। जब अधिगम पर जोर दिया तो अधिगम की प्रक्रिया में तीन चीजें मिलती हैं, प्रमाण, नय और निक्षेप। तो इसलिए निक्षेप की चर्चा की, प्रमाण की चर्चा की और नय की चर्चा की। इसलिए वो पूरा का पूरा अध्याय जो है अधिगम के साधनों पर समर्पित है, और अधिगम के साधन है यही प्रमाण, नय और निक्षेप, है ना। इन तीन चीजों पर वहां पर चर्चा हुई। वास्तव में जो तत्वार्थ जिसकी श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है, उस तत्वार्थ की चर्चा तो शुरू हो रही है दूसरे अध्याय से। तो पहला प्रश्न यही तो खड़ा होगा ना कि आचार्य महाराज आपने अभी तक तो जो चर्चा की पहले अध्याय में, अब वो तो पहला अध्याय का बंटवारा तब तो था नहीं, ये तो कालांतर में फिर टीकाओं के माध्यम से चीजें और व्यवस्थित सिस्टमेटिक होती चली गई, एकदम क्रमिक तौर पर बाकायदा उनको फ्रेमिंग कर दी। तो वहां पर पहले नंबर पर जो चीज मिली वो क्या मिली? जीव। क्योंकि हमें तत्व साधन से क्या मतलब है, उस साधन से जिसको जानना है हमें तो वो बताओ ना। साधन तो साधन जानकर क्या करेंगे, हमें तो समझ में आ गया, ठीक है, प्रमाण का सहारा लेना है, नय का लेना है, निक्षेप का लेना है। और कमाल की बात है जब वो साध्य मिल जाता है ये तो साधन अपनी जगह छोड़ देते हैं, है ना। इनका महत्व ही तब तक है जब तक वो साध्य की प्राप्ति ना हो। फिर तो वो यदि वो मिल गया, वो आत्मानुभूति की का क्षण आ गया, तो फिर तो वो श्लोक पैदा होता है, मतलब वो श्लोक कहा जाता है उदयति न नय श्री अस्तमेतम प्रमाणम, है ना, कि नय का उदय नहीं होता, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो अभी आपने जो बताया है वो तो हमारे लिए अंतिम उपलब्धि के लिए कोई कार्यकारी है नहीं, साधन है। साधन जानकर क्या करेंगे, आप तो हमें साध्य बताओ। और उस साध्य में मतलब जो सम्यक दर्शन के जो भाव कहे, यहां भाव कहे का मतलब क्या मतलब लेना है, ये पांच भाव नहीं लेना है। सम्यक दर्शन के भाव कहे मतलब तत्व कहे, क्योंकि तत्व की परिभाषा क्या है, जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, वही क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो सम्यक दर्शन के जो भाव कहे, उन भावों में सबसे पहला कौन है, जीव तत्व। तो ऐसे उस जीव की असाधारणता हमें बताइए, और उसकी असाधारणता बताते हुए इन पांच भावों की चर्चा करते हैं। और कमाल की बात है, असाधारणता बताते हुए ये पांच भाव तो कहते हैं, लेकिन इन पांच भावों को लक्षण रूप से प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि लक्षण बताने के लिए फिर उसके बाद वाला सूत्र लिखते हैं 8वें नंबर का, और उस 8वें सूत्र में क्या कह दिया जाता है, उपयोगो लक्षणम। लेकिन अभी उस लक्षण की बात हम नहीं करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज हमें तो अभी कहां पर सीमित रहना है, इन पांच भावों पर ही सीमित रहना है। तो ये पांच भाव क्या हैं, इनसे आप जीव को पकड़ सकते हो। अब आप कहोगे हमने तो जीव को पकड़ने के लिए औदयक आदि से निरपेक्ष भावों की ही के बारे में सुना है। हम नियम सार की 42वीं गाथा पढ़ते हैं तो वहां पर तो यही आता है, उदय उपसम क्षय, क्षय उपसम से निरपेक्ष जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव रूप तत्व है। और उसकी टीका पढ़ोगे तो वो तो 53 भावों से न्यारा है, उसमें 3 भाव पारिणामिक के भी ले लिए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व को भी ले लिया, कि आप भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व रूप भेद डालकर भी आत्मा को नहीं पकड़ पाओगे, वहां तो ये कहते हैं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जीव को पकड़ने के लिए जीव की असाधारणता, इन असाधारण भावों से जीव पकड़ में आएगा। तो आखिर है क्या बात? तो देखो, हर जो बात कही जाती है शास्त्रों में, आगम में जो विवक्षाएं मिलती हैं, वो मूल रूप से उसकी 2 धाराएं होती हैं। एक तो जो भी बात या कथन किया जा रहा है उसके पीछे अन्वेषण मुख्य होता है, अथवा जो बात कही जा रही है उसके पीछे अनुभव मुख्य होता है। कौन कौन सी 2 चीजें? कहीं अन्वेषण और अनुभव। जब बात अन्वेषण की मुख्यता से कही जा रही हो तब अनुभव को बीच में लाकर अन्वेषण को उड़ा देना उचित नहीं है। जैसे अभी चर्चा चल रही थी, अरे ये मेरे में तो पंच परावर्तन है ही नहीं है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो सब उदय से निरपेक्ष हूं, इतर निगोद नित्य निगोद में जो पर्याय का स्वभाव रहता है उस रूप में हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव हूं। तो आप यदि अनावश्यक रूप से अन्वेषण के काल में अनुभव को लेकर आ जाओगे तो फिर वो उचित नहीं है, ये रीति नहीं है, ये आगम को पढ़ने का तरीका नहीं है।
है? कोई कोई आचार्यों ने टाइम पास थोड़ी किया है कर्णानुयोग लिखकर या चरणानुयोग लिखकर इतना बड़ा। अरे भाई उन गर्दनें टेढ़ी हो गई उनकी, है ना, जब जब ये शास्त्रों को लिखा है। जो जो श्रम और शक्ति उनकी लगी है वो तो अब हम क्या कहें, हम कंप्यूटर की दुनिया वाले लोग तो ये जान ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो बस पूरा मैटर उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, एक बटन दबाया और प्रिंट खटाखट खटाखट निकल जाते हैं। लेकिन तब ऐसा इतना आसान थोड़ी हुआ करता था। अब जब बड़े बड़े ये क्या कहते हैं धवला आदि टीकाओं को संरक्षित रखा गया और 8वीं शताब्दी की टीकाएं आज आपके पास 21वीं शताब्दी तक उसी रूप में आ गई, तो ये कोई आसान काम नहीं है। जो श्रम शक्ति लगी इस पूरे 1300 सालों में, ये तो अब क्या कहें, जैसे आगम की महिमा आई उसे श्रम की महिमा आएगी। तो आप अनुभव को बीच में लाकर अन्वेषण को हटा दो तो वो उचित नहीं है। ऐसे ही जब हम असाधारण भावों के माध्यम से जीव को पकड़ रहे हैं तो अभी अन्वेषण की मुख्यता है और इनसे पकड़ा जा सकता है। उदय से भी जीव को पकड़ा जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो कितने एक बात कही जाती है कि अग्नि को पकड़ने के लिए धूम्र भी उष्णता तो सहायक या साधन है ही, लेकिन अग्नि को पकड़ने में धूम्र भी तो साधन है। अब धूम्र से भी आप अग्नि को पकड़ सकते हो और होता यही है। न्याय शास्त्रों में युक्ति इसी तरह से दी है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो बिल्कुल कि यत्र यत्र कषाय तत्र तत्र आत्मा। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यत्र यत्र आत्मा तत्र तत्र कषाय, ये नहीं कह सकते हो, है ना, ये नहीं कहा जा सकता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जहां जहां कषाय हैं वहां वहां आत्मा है, ये तो कह सकते हो, लेकिन इसको रिवर्स में नहीं कह सकते कि जहां जहां आत्मा है वहां वहां कषाय है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे ये धूम्र पे लागू होता है, जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, जहां जहां धूम्र है वहां वहां अग्नि है, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां धुआं हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, अरे ये बिजली के तारों में ये जो लाइट वगैरह जल रही है अग्नि है कि नहीं, अंगारों में अग्नि होती है कि नहीं, है ना, लेकिन धुआं नहीं होता है। आपकी जो पानी की रॉड होती है उससे पानी गर्म करते हो, है, तो उसमें भी आप प्रायः देखोगे कि वो गर्म है। बटन चालू कर दो, करंट आ रहा है, धीरे धीरे वो लाल होती चली जाएगी। यदि आपने खोला बिना पानी के बाहर रख दिया तो धुआं निकलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अग्नि तो मौजूद है कि नहीं वहां पर। तो ऐसे बहुत जगह मिलेगी। ऐसे ही कषायें जहां जहां हैं आप उससे बाकायदा ये पकड़ सकते हो कि यहां पर नीचे कोई ठोस धरातल है, और उस ठोस धरातल का नाम क्या है जिस पर ये कषायों की दूबा उगी हुई है। दूरबा जानते हैं ना, है? खरपतवार, कषायों की खरपतवार जहां पर उगी है उसके नीचे कोई ठोस धरातल है और उस ठोस धरातल का नाम आत्मा है। इसलिए उदय से भी आत्मा को पकड़ने के उद्यम उपक्रम किए गए हैं, क्योंकि हमें तो अन्वेषण करना है। अभी तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को जीव तक लेकर जाना है जो सत्य ही नहीं मानता है। और प्रायः दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को आत्मा समझाना है जो उदय को ही नहीं मानते, और आपको प्रथम दृष्टया उदय से ही आत्मा को पकड़वाना पड़ेगा लोगों को। आप उसे उदय उपसम छह उपसम निरपेक्ष आत्मा कहां से बता दोगे? पहले माने तो लोग मानने तैयार होंगे ये पेड़ पौधों में आत्मा है, उदय से आत्मा को बताना पड़ेगा। और उदय से बताओगे तो फिर यही कषायों की चर्चा भी आएगी कि देखो भाई इसके अंदर जो संवेदनाएं हैं, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, अब वो कॉन्शियसनेस अभिव्यक्त होता है तो कषायों में अभिव्यक्त होता है। हम और आपका कॉन्शियसनेस भी कषायों में अभिव्यक्त होता है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो इजीली लोग पकड़ सकते हैं। देखो ये क्रोध किया किसने किया? पहले क्रोध को जानो, फिर उस क्रोध के काल में ज्ञान भी मिला हुआ, उस ज्ञान को जानो, और फिर ज्ञान से ये क्रोध भिन्न है ये जानो। ये कॉन्शियसनेस की तो निशानी है। आप आर्टिफिशियली किसी को क्रोधी बना सकते हो। आजकल वो आ गया, एआई आ गया है, आ गया, और वो होते हैं, वो रोबोट वगैरह बनते हैं, वो गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्से की भाव भाषण ही नहीं है उन्हें। क्रोध की भी तो अरे ज्ञान का तो भाव भाषण करना ही है, क्रोध का भाव भाषण भी तो होगा कि नहीं होगा? टोडरमल जी ने जो सिलेबस दिया ना उसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, तो उसमें
टोडरमल जी क्या लिखते हैं, किन किन को जानो अपने हितकारी अहितकारी भाव। अब जो अहितकारी भाव हैं उसमें आप कसायों को नहीं जानोगे, तो जो अहितकारी भावों को जानेगा तो उसमें उदय की पूरी चर्चाएं नहीं आएंगी, उसमें गति कसाय लिंग जाति ये सब चर्चाएं नहीं आएंगी, उन्हें आपको नहीं जानना पड़ेगा। इस देश में वर्तमान परिस्थितियों में, इस देश में इन द सेंस वर्तमान के पूरे क्षेत्र में जिस काल में हम रह रहे हैं, यहां लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग उदय को जान जाएं। और उदय को यदि वास्तव में जान जाओगे तो वो उदय किसी पुद्गल में नहीं होता है, वो यदि होगा, देखो अभी अभी वहां पर द्रव्यानुयोग मत ले आना है ना, नहीं तो वो तो कहेगा राग राग में है और ज्ञान ज्ञान में है? वो क्रोध क्रोध में है और ज्ञान कर्म कर्म में है और ज्ञान ज्ञान में है। अभी वो नहीं, अभी अन्वेषण की बात चल रही है। आप जहां कहीं भी आत्मा को ढूंढने जाओगे तो उसके पीछे जो भी अवस्था दिख रही है, कर्म नो कर्म रूप शरीर आदि रूप, और ये चर्चा आगे है, पहले भावों की चर्चा कर दी और फिर आगे जाकर यही चर्चा की है। इसी में शरीर समझाए, गति समझाई, इंद्रियां समझाई, वो क्या कहते हैं रास्ते का शरीर कौन सा कहलाता है, हाँ विग्रह गति समझाई, है ना, ये सारी चीजें इसमें बताई है कि नहीं है। अब ये विग्रह गति कौन के होगी, आप उदय को नहीं जानोगे तो विग्रह गति कैसे समझोगे, उदय को नहीं जानोगे तो जाति कैसे जानोगे, उदय को नहीं जानोगे तो जन्म योनि, ये सारी चर्चा इस दूसरे अध्याय में आई है कि नहीं। तो पहले जीव का अन्वेषण करने के लिए जानो, ये सारा जीव जिसकी अभी बात कर रहे थे ना, वो एक निगोद शरीर में एते जीव बखान तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण है। अब वो एक सुई की नोक पर फिर वो सारी चर्चा आती है, भाई सब बताते भी रहते हैं, असंख्यात आवास, फिर एक एक आवास में असंख्यात अंडर, असंख्यात ही क्या अनंत है, असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, एक एक पुलवी में अनंत जीव शरीर, क्या असंख्यात शरीर असंख्यात है और एक जीव शरीर में इतने जीव हैं कि तीनों काल के सिद्ध एक अंश बराबर हैं। अब आप सोचो कि टोटल जीव शरीर देखो, एक पुलवी पर कितने होंगे, फिर जब एक पुलवी पर इतने हैं तो एक आवास पर कितने होंगे, एक आवास पर इतने हैं तो वो एक अंडर पे इतने हैं, फिर पूरे एक आवास पर कितने होंगे। अब आप सोचो वो एक प्रदेश की स्थिति इतनी व्यापक, अब ये सारा का ये सब कौन है, ये जीव है, यहां कौन विद्यमान है, हमें लेकर कहां जाना है, हमें रास्ते के मोहल्ले नहीं बताना है, मोहल्लों में रहने वाले लोगों तक जाना है? जैसे आप ढाई दीप आए होगे तो ढाई दीप ऐसे ही तो आए होगे, जैसे कोई विदेश से ढाई दीप आए तो पहले काय को आइडेंटिफाई करके यहां पहुंचेगा, इंडिया आएगा, पहले उसे लैंड होना पड़ेगा तो कहां पर, कि किसी ना किसी दिल्ली मुंबई किसी एयरपोर्ट पर लैंड होगा ना, भारत पर, भारत तक पहुंचने के लिए भारत, फिर भारत से अगला आइडेंटिफिकेशन होगा तो किसका, स्टेट का, कि किस प्रदेश में है, पर प्रदेश से अगला आइडेंटिफाई करेगा किसको, शहर को, फिर शहर से अगला आइडेंटिफिकेशन किसका होगा, मोहल्ले का, मोहल्ले से फिर उस लोकेशन पर आप पहुंचोगे, फिर उस लोकेशन में भी रियल में आपको कहां जाना है, अपने कमरे पे, तो फिर आप वो देखोगे 205 202 204, अब सीधे विदेश से आकर 205 थोड़ी देखोगे, आप सीधे क्रम से वहां तक जाओगे ना, लेकिन आपको पहुंचना उस जगह है जहां पर वो रहना है ना। तो ऐसे ही हमने जो इतना व्यापक पूरा संसार रचा, आवास अंडर पुलवी शरीर, लेकिन हमें पहुंचना कहां है, रियल में वहां पर है कौन, ये किसकी असाधारणता को बताने वाले हैं। यदि वहां जीव नहीं होता तो हम रास्ते की चीजों तो कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि बीच की चीजों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, प्रासंगिकता यदि किसी चीज की है तो जीव की है, और जीव को निकाल दोगे तो अन्य किसी की प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी, नहीं रहेगी। जैसे कि आज लोक में भी अपना चलता है ना कि मोस्टली विजिटेड प्लेस कौन से होते हैं, जहां पर कोई रहता हो वहीं पर तो लोग विजिट करेंगे ना, जहां कोई रहता ही ना हो विजिट कौन करेगा। जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन विजिट करता है, वो तो कोई खिसके हुए दिमाग के वो वैज्ञानिक जाते रहते हैं वहां पर, है ना, अदरवाइज मोस्ट विजिटेड प्लेस में थोड़ी शामिल है वो। विजिटेड प्लेस कौन सा होगा, जहां पर लोग हैं। ऐसे ही आगम भी आपको इतनी सारी गहराइयों में से जहां लेकर जा रहा है, विजिट करा रहा है, वो विजिटेड जगह क्यों है, क्योंकि वहां जीव है। और कमाल की बात है, हम भी कभी वहां थे, है ना, हम भी उसी स्थान पर थे। यदि हम वहां से निकलकर यहां तक आए हैं
तो उसकी पूरी जो एक चरणबद्ध प्रक्रिया रही है और आज हम उस प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि सोचो, यदि एक अपने मूल लक्षण के द्वारा अपने स्वभाव का निर्णय ना हो तो आप वापस वहीं चले जाओगे कि जिसे बताने के लिए, समझाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी, अपनी मूल सत्ता को बताने के लिए कि हम हैं। भैया वो ऐसा ही नहीं है एक आदमी खाया जा रहा है पानी पूरी में, वो क्या कहते हैं, आलू डाल डाल के, तो उसे पता चल रहा है कि कौन को खा रहा है, वो उसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसे उस सत्ता बताना मुश्किल पड़ जाएगा कि वहां पर कुछ है। तो भाई हमने उदय से यदि सत्ता बताई है तो किसकी बताई है? जीव की। इसलिए औदय भी असाधारण है। समझ में आया? उदय को जीव का असाधारण भाव क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वो भी अन्वेषण में कार्यकारी होता है। बात समझ में आ रही है अभी तक जो भी बात अपन ने चर्चा की है? नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे उदय को स्वतत्व कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब आप नियम सार में उदय उपसम छह उपसम को निकाला तो भाई वो भी बात सही है, वो कोई गलत नहीं है। आचार्य वहां जो समझाना चाह रहे हैं वो भी उनका जो विजन है वो क्लियर है, और यहां भी आचार्य का विजन क्लियर है। इस तत्वार्थ सूत्र में उनका विजन है जीव का अन्वेषण कराना, और नियम सार में जब उदय उपसम छह उपसम निरपेक्ष आत्मा बताया है तो वहां आचार्य का विजन है उसका अनुभव कराना। समझ में आया? ये अन्वेषण में और अनुभव में ये फर्क पड़ता है। और इसीलिए चूंकि ये पूरा तत्वार्थ सूत्र अभी ज्ञान का ही काम हो रहा है ना, अधिगम का काम, मतलब अन्वेषण का काम हो रहा है पूरे तत्वार्थ सूत्र में। जीव का, अजीव का भी आगे जाकर इसी तत्वार्थ सूत्र में फिर तीन लोकों की चर्चा आएगी, फिर उत्पाद व ध्रुव आदि सत्ता की चर्चा आएगी, फिर आगे संवर तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा और मोक्ष, इन सब तत्वों की चर्चा आएगी। अधिगम की मुख्यता से आएगी। किसकी मुख्यता से? अधिगम की। और अधिगम की मुख्यता मतलब अन्वेषण की मुख्यता। और चूंकि हमें अधिगम करना है, अन्वेषण करना है, इसलिए पहला अधिकार पूरा उस अधिगम के साधनों पर केंद्रित रहा। समझ में आया? पहले अधिकार में। और अन्यथा आपको अन्यत्र जहां पर अनुभव की मुख्यता है वहां अधिगम के साधनों को उड़ा दिया जाता है। वहां पर नहीं लेके आएंगे जब अनावश्यक कि आप हर जगह नए लगाओ, हर जगह प्रमाण लगाओ। अरे उस तत्व को जान लिया ना, समझ लिया ना, तो अब वहां पर क्या करने के लिए पूरा फोकस होगा? अनुभव करने के लिए। क्योंकि अन्वेषण भी वास्तव में अनुभव तक ले जाने के लिए था। यदि आप अनुभव तक नहीं पहुंचे तो अन्वेषण करने का आखिर क्या परिणाम प्राप्त किया, क्या रिजल्ट निकला? कोई उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे यहां पर जो प्रश्न किया है कि आप हमें वो जीवादि तत्व जिनको जानने से जो भाव कहे हैं ना, 7 भाव, उन 7 भावों में जो सबसे पहले नंबर पर भाव कहा, कौन सा कहा? जीव। उस जीव की असाधारणता बताओ। तो उसकी असाधारणता बताते हुए आचार्यों ने यह नहीं कह दिया कि वो पारिणामिक भाव वाला अकेला जीव है या छायक भाव वाला अकेला जीव है। नहीं, असाधारणता मतलब जो जीव के अलावा अन्यत्र किसी में नहीं दिखती हो। इस माइक में दिखेंगी कषाएं, इस कैमरे में दिखेगी? नहीं दिखेगी। उदय भी दिखेगा तो कहां? जीव में। उपसम छह उपसम भी दिखेंगे तो कहां? जीव में दिखेंगे। अब देखो एक अगला प्रश्न और यहां पर खड़ा होता है कि यहां पर हमें यही क्रम क्यों दिया है? सबसे पहले क्रम में कौन आया है? पांच जो भावों में पहले क्रम में पहले नंबर पर कौन आया है? औपसमिक आया। दूसरे क्रम पर कौन आया? छायक। तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या, या हम इसको दूसरे तरह से याद रख सकते हैं? नहीं। देखो भाई, अधिगम कर रहे हो तो क्रम का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। ये सब स्वाध्याय के अंग हैं कि उसी तरह से याद करना, उनके क्रम भंग करके चीजों को नहीं समझना, क्योंकि इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होता है। कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है कोई भी चीज। समझ में आया? तो उसके कारण बताए। यहां पर हर एक चीज पे मंत्रणा की है तत्वार्थ सूत्र में। अपना ये जो पूरा 8 दिन का आयोजन है, इसमें भी हमने किस चीज को मुख्य किया? यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र को। हालांकि दूसरी चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन हमने एक, क्या कहते हैं उसको, थीम बोलते हैं, थीम, है ना। जब भी कोई आयोजन होता है ना, जैसे ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो हर साल उनकी एक थीम होती है।
ऐसे ही अपन ने इस अष्टानिका की एक थीम बनाई, तत्वार्थ सूत्र, है ना, ये उसकी थीम है। तो उस थीम में इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्यों ने छोटी सी चीज पर बात की। अब वो तो क्या है, अपने आप पद्धति नहीं है, वैसी परिपाटियां नहीं है कि उतने गहराई के साथ हर एक चीज पर विचार करें कि भैया इस सूत्र में यदि द्विवचन का प्रयोग किया है तो क्यों किया, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है तो क्यों किया, ये बात प्रथम पुरुष में कही तो क्यों कही, इसका क्रम ऐसा रखा तो क्यों रखा। हर एक चीज पर प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर फिर दिए हैं। और ऐसे ही वो प्रश्नोत्तर में वो टीकाएं, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं, क्योंकि ये एक एक सूत्र जो है ना, ऐसा समझ लो ये तो कामधेनु की तरह है। तत्वार्थ सूत्र, कामधेनु किसे कहते हैं, जिसको कितना भी दोहते रहो उसमें से दूध आना बंद नहीं होता, कामधेनु ऐसी गाय को कहते हैं कामधेनु। ऐसे ही इसके एक एक सूत्र को कितना भी दोह लो, मतलब कितना भी विमर्श कर लो, कितनी भी चर्चा कर लो, लेकिन इसमें से रस आना बंद नहीं होगा, मतलब इसमें से अर्थ आना बंद नहीं होगा। और यही वजह है कि पहले सरवार सिद्धि में थोड़ा संक्षेपण, फिर उसके बाद राजवार्तिक थोड़ी और विस्तृत, फिर श्लोक वार्तिक और विस्तृत, फिर और चर्चाएं करते गए। फिर क्या कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य ने इसकी पद्यात्मक टीका लिखी, फिर और भी आज तक कम से कम 101 टीका तो अभी अवेलेबल हैं इसकी, तत्वार्थ सूत्र की 100-125 टीका तो अभी अवेलेबल हैं। और ना जाने कितनी टीकाएं तो काल के गाल में समा गई। उनमें से एक टीका वो 84,000 श्लोक प्रमाण की गंध हस्ती महावास्य भी है समंत भद्राचार्य का। तो अब आप विचार करो इन्हीं सूत्रों से कितना रस निचोड़ा है। तो यहां पर एक प्रश्न ये किया कि आखिर आपने इनका ये क्रम क्यों दिया है, ये प्रश्न किसी को पता है? नहीं पता ऐसा क्रम क्यों दिया? ये बहुत पहले दूसरे नंबर पर किसी भी टीका में जाओगे ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, ये क्रम आखिर क्यों रखा है। देखो उसका कारण है कि हमारा सारा का सारा प्रयोजन ये तत्वार्थ सूत्र में चर्चा करने का क्या है, सम्यक दर्शन। क्या प्रयोजन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वो भाव है जिसको प्राप्त करने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। ये किताबें बढ़ाने के लिए नहीं लिखे जा रहे हैं ये ग्रंथ कि चलो एक साहित्य संसार में एक ग्रंथ मेरा भी, फिर अगले आचार्य इस ग्रंथ पे एक टीका मेरी भी, ये कोई का प्रयोजन नहीं है। ये कमाल है, ये जैनागम में हमारे आचार्यों की ये दृष्टि और उनकी क्या कहें निष्प्रहता को दर्शाने वाली चीज है कि हमारे सभी आचार्य बड़े बड़े महान महान ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई लोकेशना नहीं होती। और इस ग्रंथ के रचनाकार, मूल रचनाकार आचार्य उमा स्वामी के बारे में यही कहा जाता है कि इनका तत्वार्थ सूत्र जितना परिचय में है उतना तो उनका खुद का जीवन परिचय हमें नहीं मिलता। और कमाल की बात यह रही कि आगे के आचार्यों ने भी जरूरी नहीं समझा कि उनके बारे में कुछ लिख दें, है ना। क्यों? क्योंकि सबको दिखता था मूल कौन है इनके, सर्वज्ञ देव। इसलिए कहीं किसी व्यक्ति को हाईलाइट करने की हमारे यहां परिपाटी नहीं रही है। ये जैन आगम की मूलभूत क्या कहें, ये उसका आत्मा है, ये समझ लो जैन दर्शन की, कि यहां पर व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, तत्व की प्रधानता है। यहां सारी बात वस्तुनिष्ठ है, यहां कोई भी बात व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। और जब आप वस्तुनिष्ठ रहते हो तो वहां पर कहीं कोई विवाद की स्थिति खड़ी नहीं होती। जब आप व्यक्तिनिष्ठ होते हो तो वहां पर पंथ, संप्रदाय, मत बने बिना रहेंगे नहीं। आपको विवाद खड़ा करना है, बस व्यक्ति खड़ा कर दो, वहां पे कर दो, बस आप अपने आप हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दो, उस पंथ के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दो, तो वहां पर, और जो लड़ाइयां भी होती हैं वो व्यक्ति के नाम पर होती हैं, वस्तु के नाम पर नहीं होती हैं। समझ में? आग गर्म होती है, आप उस उष्णता से आग को पकड़ते चलोगे तो वहां पर विवाद नहीं होगा। लेकिन आग की प्ररूपणा करने वाले व्यक्तियों को खड़ा कर दो तो फिर हर व्यक्ति अपनी एक दूसरे की प्ररूपणा को गलत करने के लिए नई नई विवक्षा लाते चला जाएगा, और उस विवक्षा से वो दूसरे की काट करेगा, और यहां पर विवाद खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ जैन दर्शन की बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, व्यक्ति आएगा तो विवाद होगा। और हमारी निष्ठा किस पर है? वस्तु पर है। तो उस वस्तु की निष्ठा बताते हुए जब आचार्यों ने यहां पर मंत्रणा की, तो यहां इस तत्वार्थ सूत्र को लिखने का प्रयोजन क्या? सम्यक दर्शन। क्योंकि पहले ही कहा ना, मोक्ष मार्ग में सबसे पहले कौन था? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो जब इसका उत्तर दिया ना इस प्रश्न का कि आपने ये क्रम क्यों रखा, पहले औपसमिक, फिर छायक, फिर छाय उपसमिक,
है ना, फिर औदयिक और फिर पारिणामिक। ऐसा क्रम क्यों रखा? तो लिखते हैं यहां सम्यक दर्शन का अधिकार है। क्या लिखा? ये पूरी चर्चा काय की है? सम्यक दर्शन के लिए है। तो यहां काय का अधिकार है? सम्यक दर्शन का अधिकार है। और सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्रम में पहले नंबर पर आपकी मुलाकात यदि किसी से होगी तो किससे होगी? औपसमिक से। किससे होगी? औपसमिक सम्यक दर्शन से। पहले नंबर पर औपसमिक आएगा, इसलिए सबसे पहले कौन को रखा? औपसमिक को। और दूसरा कारण यह बताया कि तीनों तरह के सम्यक दर्शन में सबसे कम जीव यदि कहीं होते हैं तो कहां पे हैं? सबसे कम औपसमिक सम्यक दर्शन वाले, है ना। और उसका टाइम भी कम है ना, तो समय भी उसका कम है और उनकी संख्या भी कम है। अभी देखो यहां पर जो तीन भेदों के क्रम में जो औपसमिक, छायक और छायोपसमिक रखे, उनमें सिद्धों को अभी शामिल नहीं करना है। अभी आपको संसारियों में जो तीनों सम्यक दर्शन में लिया ना, तो पहले नंबर पर औपसमिक लिया। औपसमिक से ज्यादा जीव काय में? छायक में। और छायक से ज्यादा कहां पर? छायोपसमिक में। तो ये तीनों सम्यक दर्शन को पहले रख दिया। ठीक है, ठीक है ना। और तीनों भाव मतलब तीनों सम्यक्त वाले, सम्यक्त को अपने में गर्भित करने वाले जो भाव हैं वो यही है, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। और इन तीनों से ज्यादा जीव कहां पर हैं? तीन भाव वालों से ज्यादा औदयिक में, है ना। चौथे नंबर पर फिर किसको लिया? औदयिक को। और औदयिक से भी ज्यादा सर्व समावेशी भाव कौन सा है जो सबको में अपने में समेट लेता है? वो है पारिणामिक भाव। इसलिए इनका ये ही क्रम दिया। और आगे की प्ररूपणा जो व्याख्यान पद्धति है वो भी किस पर केंद्रित है? इसी क्रम पर केंद्रित है। पहले औपसमिक की चर्चा, फिर अगले सूत्र में उन्हीं औपसमिक के भेदों पर चर्चा, है ना। फिर छायक के भेदों पर चर्चा, फिर छायोपसमिक पर चर्चा, फिर औदयिक पर और फिर पारिणामिक पर। इस तरह से शुरुआत के 7 सूत्रों में इन 5 भावों के माध्यम से जीव के असाधारण भावों पर चर्चा की गई है। तो हमने अभी इस सूत्र के उत्पत्ति का कारण क्या रहा, क्यों ये आचार्य देव ने हमारे सामने इसे प्रस्तुत किया है, इनके क्रम का कारण क्या है, और क्यों इन 5 भावों को जानना हमारे लिए जरूरी है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके ऊपर हमने यहाँ थोड़ी बात की है। आगे इन 5 भावों की और विशेषताओं के आधार से, इनके भेद प्रभेदों के आधार से अपन आगे यथा समय चर्चा करेंगे। अभी अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं।